मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 24/5/2020 को लीलावती पाठ्य ग्रंथ का भिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण प्रारंभ करता हूँ। उपशास्त्री कक्षा के छात्रों के हित के लिए प्रारंभ करता हूँ। उसका सूत्र है अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ रास्यो समच्छेद विधानमेवं मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरांशौ सुधयात्र गुण्यौ। अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ रास्यो समच्छेद विधानमेवं मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरांशौ सुधयात्र गुण्यौ। रास्यो मन द्वयो रास्यो, हरांशौ हर अंशौ परस्परम अन्योन्यम हराभिहतौ कार्जौ, अर्थात हरेन अभिहिता कार्य गुणिता कार्य, अर्थात एक राशि के हर से दूसरे माने अन्य राशि या दूसरे तीसरे चौथे अन्य राशि संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देने से एवं अनेन प्रकारेण समच्छेदम भवति, अर्थात समच्छेद विधानम वर्तते वर्तते, अर्थात इस प्रकार करने से परस्पर एक राशि के हर से दूसरे राशि के हर और अंश को परस्पर गुना कर देने से समच्छेद हो जाता है। समच्छेद का अर्थ तुल्य हर हो जाता है, माने सब संख्या में बराबर बराबर हर हो जाता है। जद्वा अथवा अत्र संभवे, यदि संभावना हो तो मिथो मन परस्परम केनापि समांकेन अपवर्तितम कार्यम वा अपवर्तिता क्रियते कुर्यात् ताभ्याम अपवर्तिताभ्याम हराभ्याम सुधया अत्र गुण्यो हरांशो गुण्यो कार्यो तदा समच्छेदम भवति, अर्थात बा अथवा यदि संभावना हो तो किसी समान अंक से भिन्नांक में जो हर संख्या है तो उस हर संख्या को किसी समान अंक से अपवर्तन दे दें। यदि अपवर्तन की संभावना हो तब, यदि नहीं अपवर्तन देने का कोई संभावना नहीं हो तो नहीं लगेगा। यदि संभावना हो तो अपवर्तन दे देंगे। उस अपवर्तनांक से ताभ्याम अपवर्तिताभ्याम, उस अपवर्तनांक संख्या से परस्पर एक दूसरी संख्या को हर और अंश को परस्पर गुना कर देने से समच्छेद हो जाता है।
अर्थात सब में बराबर हर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब निष्कर्ष रूप में जिन दो या दो से अधिक संख्याओं भिन्न संख्याओं का जिन दो से या दो से अधिक भिन्न संख्याओं का समच्छेद करना होता है तो उस संख्या को समच्छेद करके फिर जोग और अंतर करना होता है। तो जिन दो या दो से अधिक भिन्न संख्या का जोग या अंतर करना होता है तो उन भिन्न संख्याओं के परस्पर एक के हर से दूसरे के हर को एक के हर से दूसरे के हर को और अंश को गुना कर देने से समच्छेद सब में तुल्य हर समान हर हो जाता है। यदि संभावना हो तो किसी समान अंक से हरों को अपवर्तित कर उस अपवर्तित हरों से परस्पर एक संख्या या दो या तीन संख्या जितना संख्या है उन संख्याओं के हर और अंश से अपवर्तित हर से अपवर्तित वाला हर से एक दो या तीन जो संख्या उस हर संख्याओं के हर और अंश को गुना कर देने से समच्छेद समान बराबर हर तुल्य हर हो जाता है। अब इसका उदाहरण दिखलाते हैं। ये तो मूल रूप में सिद्धांत रूप में इसका सूत्र हुआ। अब उदाहरण के रूप में श्रीमान भास्कराचार्य महोदय लिखते हैं, भास्करेणाविरचितं यत् रूपत्रयं पंचलवस्त्रिभागो जोगार्थमेतान् बदतुल्यहारान् त्रिषष्ठिभागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदो मित्रवियोजनार्थम्। रूपत्रयं पंचलवस्त्रिभागो जोगार्थमेतान् बदतुल्यहारान् त्रिषष्ठिभागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदो मित्रवियोजनार्थम्। हे मित्र, रूपत्रयम, रूप मन रूप अंक, त्रयम मन तीन, रूप तीन को पंचलवस्त्रिभाग पंचलव अर्थात पंचमांश, पंचलवा अर्थात पंचमांश, रूप तीन पंचमांश मन 1/5 त्रिभाग मन राशेष त्रिभाग मन 1/3 एतान भिन्नांकान जोगार्थम, इन भिन्नांकों के जोग करने के लिए तथा मन और त्रिषष्ठी भागश्च चतुर्दशांश, त्रिषष्ठी भाग त्रिषष्ठी मन 63 अर्थात 1/63 चतुर्दशांश न चतुर्दश 14 1/14 वियोजनार्थम मन विशोधनार्थम अंतरकरणार्थम समच्छिदम ब्रूहि बद। समच्छेद इन दोनों को अंतर करने के लिए समच्छेद न तुल्यहर बताओ। पूर्व में जोग करने के लिए समच्छेद पहला प्रश्न में और दूसरा प्रश्न में अंतर करने के लिए समच्छेद बताओ। तो यही प्रश्न है। अब इसको हम क्रम से सजाते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे अत्र उदाहरणोक्तिया या प्रश्नोक्तिया न्यासः क्रियते यथा। रूप 3 है तो रूप 3 को 3/1 कर देंगे। आहार राशे रूपम कल्प्यम, जिस संख्या में हर नहीं हो उस संख्या में हर एक कल्पना, रूप माने एक कल्पना हम कर सकते हैं, यह सिद्धांत है। तो 3 के बट्टे कुछ नहीं है तो 3 का हर कुछ नहीं है तो उसका हर हम एक कल्पना कर लेते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं न्यास में 3/1। और है पंचलवः और 1/5 और त्रिभागः मान 1/3। तो न्यास किए 3/1, जो करने का है तो जोग 1/5 जोग 1/3। अब जोग करने के लिए पहले हम समच्छेद कर लेंगे। तो समच्छेद करने के लिए सूत्र है अन्योन्यहाराभिहतो हरांशो राशो समच्छेद विधानमेवं अमिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरांशो सुधयात्र गुण्यो। इस सूत्र के अनुसार इति सूत्रानुसारेण समच्छेद विधानम क्रियते, अर्थात समच्छेदम क्रियते यथा। प्रथम संख्या है 3/1, द्वितीय संख्या है 1/5 और तृतीय संख्या है 1/3। अब तीनों में पहली संख्या में हर 1 है, दूसरी संख्या में हर 5 है और तीसरी संख्या में हर 3 है। तो 3 संख्या है या तीनों संख्याओं में अलग अलग हर है। तो अब इस अलग अलग हर को हम सबों में एक हर देखना चाहते हैं, इसीलिए समच्छेद का विधान आचार्यों ने किए हैं। तो सब में एक हर होना है। तो इसके लिए हम क्रिया करते हैं। तो पहली राशि है 3/1, अर्थात 3/1 में एक हर है। अब एक हर से, एक संख्या के हर से दूसरी और तीसरी संख्या को हर और दूसरी और तीसरी संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देंगे। तो क्या हो जाता, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो 3/1 है तो 3/1 में 1 है तो पहला संख्या तो यथावत रह गया, तो 3/1 का 3/1 हो गया। अब 3/1 में जो एक हर है इससे हम 1/5 को और 1/3 को हर और अंश में गुना करते हैं। तो दूसरी राशि हो जाएगी 1/5 के बदले में 1/5 गुना 1/1। चूंकि हर अंश 1 है, 1/5 में एक अंश है और 5 हर है, तो अंश और हर को पहले संख्या के हर से गुना कर देंगे। तो पहला संख्या का हर 1 है तो 1 से हम हर में भी गुना कर दिए, अंश में भी गुना कर दिए और हर में भी गुना कर दिए। तो दूसरी संख्या हो गई 1/5, 1 गुना 1/5 गुना 1 अर्थात 1/5। अब तीसरी संख्या क्या होगी? तो उसमें भी तीसरी संख्या 1/3 है, तो 1/3 में भी एक से एक जो हर है वो एक हर से 1/3 में परस्पर गुना कर देंगे। एक जो है सो अंश है, अंश में भी 1 से गुना कर देंगे और हर 3 है तो उस 3 हर को भी हर से गुना कर, एक हर से गुना कर देंगे। तो 1/3 1 गुना 1/3 गुना 1 अर्थात 1 गुना 1 बराबर 1 और 3 गुना 1 बराबर 3, तो 1/3 हो गया। तो राशि यथावत हो गई। 3/1 पहला स्थान में 3/1 जोड़ 1/5 जोड़ 1/3। अब इसको क्या करना है? अब दूसरी संख्या का जो हर है, दूसरी संख्या का हर क्या है? तो 1/5 दूसरा संख्या है, तो 1/5 में 5 हर है, तो 5 हर से
पहले और तीसरे, प्रथम संख्या और तीसरी संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देते हैं 5 से। तो दूसरी संख्या क्या, तो दूसरा जगह कैसा हो जाएगा, तो पहला संख्या है 3/1, तो 3 गुना 5 बटे 1 गुना 5, यानी 3/1 में ऊपर में भी 5 से गुना कर दिए और नीचे भी 5 से गुना कर दिए, क्योंकि हर अंश को परस्पर गुना करना है। तो और दूसरी संख्या 1/5 यथावत रह गया, और तीसरी संख्या 1/3 है, तो उसको भी 5 परस्पर में हम गुना कर देते हैं 5 से। तो 1 गुना 5 बटे 3 गुना 5, तो बराबर क्या हो गया, तीनों संख्या दूसरी जगह। तो पहली संख्या हो गई 5 तिया 15/5, दूसरी संख्या 1/5 यथावत का यथावत, और तीसरी संख्या 1/3 के बदले में हो गया 5/15। तो दूसरा जगह हो गया 15/2 जोड़ 1/5, 15/5 जोड़ 1/5 जोड़ 5/15। तो अब देखना है, तो पहले अब तो 2 संख्या में समान हर हुआ, और तीसरी संख्या में समान हर नहीं है। अब तीनों संख्याओं में समान हर हमको करना है, समच्छेद करना है। तो अब तीसरी संख्या का जो हर है, तीसरी संख्या है 1/3, तो अब 1/3 में 3 हर है, तो 3 हर से प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देना है। तो तीसरी संख्या का हर 3 है, तो इससे प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या दूसरा जगह में दूसरी रीत के मुताबिक 15/5 है, तो 15 को 3 से गुना कर दिए और 5 को बटे 5 गुना 3, 15 गुना 3 बटे 5 गुना 3, यह प्रथम संख्या। अब दूसरी संख्या 1 गुना 3 बटे 5 गुना 3, और तीसरी संख्या 5/15 यथावत का यथावत रह गया। तो बराबर क्या हो गया, तो पहला संख्या 15 तिया 45, 45/5 तिया 15, 45/15 तीसरी जगह कर रहे हैं 45/15, और दूसरी संख्या 3 एकान 3/5 तिया 15, और तीसरी संख्या 5/15। तो हो गया। तो अब तो यही तो मुझे करना था, समच्छेद लाना था। तो समच्छेद का अर्थ समान तुल्य हर हो गया। तो पहली संख्या 45/15 में भी 15 हर है, दूसरी संख्या 3/15 में भी 15 हर है, और तीसरी संख्या 5/15 में भी 15 हर हो गया। तो तीनों संख्याओं में समान हर आ गया, इसीलिए यही तो समच्छेद लाना था, या आ गया। अब इसको जोड़ना है, तो 45/15 जोड़ 3/15 जोड़ 5/15, तो बराबर समान हर है, तो इसको हम अंश को अंश में जोड़ देते हैं, हर तो सब में बराबर है। तो 45 जोड़ 3 जोड़ 5, वैसे हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। तो नीचे हर है 15 15 15, तो सबों का लघुत्तम हो गया 15 हो गया, तो 15 हम नीचे रख दिए। अब इस 15 को 15 से भाग दिए, 15 एकान 15, उस 1 को 45 से गुना कर दिए, तो 45 एकान 45 हो गया। जोड़ फिर 3/15 है, तो 15 को 15 1 से हुआ, तो 1 को 3 से ऊपर अंश से गुना कर दिए, तो 3 एकान 3 हो गया। फिर तीसरा जगह 5/15 है, तो 15 में 15 तो आ गया, एक गुना से। अब 1 को ऊपर अंश वाला संख्या 5 से गुना कर दिए, तो 5 एकान 5, तो वो भी 5 आ गया। तो 45 जोड़ 3 जोड़ 5 बटे 15 बराबर 45 3 48 5 53, 53/15, यह बराबर जोग हो गया। अब दूसरा उदाहरण है इसमें, 63 भागश्च 14 समच्छिदो मित्र वियोजनार्थम
अब वियोजनार्थम अंतरकरणार्थम विशोधनार्थम समच्छेदम प्रथममेव कर्तव्यम अस्ति। तत्र सती संभवेतु हरः केनचित् समाङ्केन अपवर्तितः कार्यः। अस्मिन् उदाहरणे 1/14 और 1/63 14 आ 63 तो अस्मिन् 2-7 इति संख्येन अपवर्तितः कार्यः माने सप्त अपवर्तनांको जाता, अर्थात सप्तमेन अर्थात सप्त संख्या से 7 संख्या से 14 और 63 का अपवर्तन ले लिए। तो 7 से अपवर्तन तो 7 दूनी 14 और 7 9 में 63। तो 1/14 के बदले में 1/2 हो गया अपवर्तनांक और 1/63 के बदले 1/9 हो गया अपवर्तनांक। तो यही अपवर्तनांक संख्या हो गया 1/2 और 1/9। ये उदाहरण हो गया। अब इसको हम समच्छेद करेंगे। तो समच्छेद करेंगे तो आभ्याम अर्थात 2-9 गुणितो हरांशो जातो समच्छेदम जातो समच्छेद राशि किम भवेत। तो कैसा होगा? तो प्रथम संख्या को अपवर्तित हर 2 से दूसरे संख्या को तथा दूसरी संख्या के अपवर्तित हर 9 से प्रथम संख्या के हर और अंश को परस्पर में हम गुना कर देते हैं। यही सूत्र है। एक संख्या के हर से दूसरी संख्या के हर और अंश को गुना कर दें, दूसरी तीसरी को, और दूसरी संख्या के हर को हर से पहली तीसरी संख्या के हर अंश को गुना कर देते हैं। तो यहाँ तो 3 संख्या नहीं है, केवल 2 संख्या है। तो पहला संख्या का जो हर है उससे हम दूसरी संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देंगे और लिख लेंगे, और दूसरी जगह दूसरी संख्या का जो हर है उससे हम प्रथम संख्या के हर और अंश को परस्पर गुना कर देंगे। तो पहला संख्या का हर है 2। तो अब इस 2 को तो दूसरी संख्या क्या है? तो 1/63 है। पहली संख्या के बटे 14 1/63। अब तो पहली संख्या का अपवर्तनांक हो गया 2। तो 1/63 को हम 2 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर 1 को 2 से गुना कर दिए, नीचा 63 को 2 से गुना कर दिए। तो 1/63 दूना 126 आ गया। अब इस अपवर्तनांक 9 है। 9 से दूसरा अपवर्तनांक संख्या क्या है? तो 9 है। अब इस 9 से 1/14 को हम गुना कर देते हैं। इस अपवर्तनांक 9 अर्थात इस हर से 9 के हर से पहली संख्या का जो अंश 1/14 हर है उसको हम गुना कर देते हैं। तो 1 को 9 से गुना कर दिए, 1 को 1/14 है तो 1 को 9 से गुना कर दिए और 14 को भी 9 से गुना कर दिए। तो 9 1 9 9/14 9 में 126। तो 126 आ गया। तो अर्थात पहली राशि 126 और दूसरी राशि पहली राशि 9/126 और दूसरी राशि 2 1 2 2/126। अब समच्छेद से आ गया। तो दोनों संख्या में समच्छेद करने से हर 126 आ गया। तो समच्छेद हो गया। अब तो 9/126 में हम 2/126 को घटाते हैं, चूंकि कहता है जो वियोजनार्थम उदाहरण में है वियोजनार्थम, घटा के कहो क्या है। तो 9/126 घटे 2/126। तो 126 तो समान हर तो है ही, तो एक समान हर 126 नीचा लिख दिए हर के जगह में। और अंश जो 9 है, 9 को 2 में हम घटा दिए। तो 9 घटे 2 बराबर 7। तो 7/126 हो गया। अब इसको भी हम काट सकते हैं। तो 7 को और 126 को तो
7 एकान 7 और 18 सतह 126, तो 1/18 यह अंक प्राप्त हो गया। अर्थात वियोजनार्थम, वियोजन करने से 7/126 कहिए या 1/18 कहिए। और योजनार्थम, योजक करने से, योग करने पर 53/15 हुआ था। अब 53/15 हुआ था तो उसको भी हम कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं। तो 15 तिया 45, 45 8 53, तो 3 पूर्णा 3 जोड़ 8/15, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो छात्रों, आज रूपत्रयम पंचलवस्त्रिभागो योगार्थमेतान बद्धतुल्यहारान त्रिषष्टिभागश्च चतुर्दशांश समच्छिदो मित्र वियोजनार्थम, यह इस उदाहरण को मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया। इसका गणित की प्रक्रिया समाप्त किए। अस्तु, अब दूसरे रोज अग्रिम पाठ पढ़ेंगे। घर में रहना, सुरक्षित रहना।